बंधुओं, सुप्रभात। आशा है आप सकुशल, स्वस्थ और सानंद होंगे। मेरे साथ उर्वशी की यात्रा में आपने अभी तक देखा कि महाराज पुरुरवा उर्वशी के साथ आनंदातिरेक में हैं, आनंद विहार कर रहे हैं। वे प्यार के सागर में ऊब चूब कर रहे हैं, आनंद के सागर में गोते लगा रहे हैं। इधर उनकी रानी औशिनरी विदग्ध है, दाह में है, पीड़ा में है, उसके भीतर अकुलाहट है। वह बिन पानी मछली की तरह तड़प रही है। वह समझ नहीं पाती कि आखिर ऐसा कैसे होता है, कैसे कोई रूपसी किसी नर को, मनुष्य को, मानव को, पुरुष को अपने मोह जाल में फांस लेती है, अपने रूप जाल में कैद कर लेती है। और कैसे पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरे के साथ आनंद मनाने की सोच लेता है। वह जीना नहीं चाहती, वह मौत को गले लगाना चाहती है। इस प्रकार का नीरस जीवन जीने से क्या फायदा। लेकिन उसकी सहचरी निपुणिका और मदनिका उसे बताती हैं कि उसके लिए, औशिनरी के लिए यह करना भी मुश्किल है, संभव नहीं है। वह यह भी नहीं कर सकती है, वह आत्महत्या भी नहीं कर सकती, वह अपने जीवन की तिलांजलि भी नहीं दे सकती, क्योंकि उसे राज परिवार के लिए, उसे राजकुल के लिए बच्चे को भी जन्म देना है, संतान को भी जनना है, और यह राजा की इच्छा है। तो औशिनरी जीते जी मर जाती है। वह न जी सकती है न मर सकती है, केवल आह भरती है। और निपुणिका उससे कहती है कि आपको कुछ ऐसा करना चाहिए था, अपने प्रेम का जाल कुछ और फेंकना चाहिए था, जिससे कि राजा आपकी बाहों में ही समाये रहते, आपके रूप जाल में ही फंसे रहते। आखिर क्या कमी आ गई, क्या कमी हो गई थी आपके प्यार में? कहीं आपसे कोई चूक तो नहीं हो गई महारानी कि राजा फिसल गए, राजा आपके हाथ से निकल गए, महाराज आपके हाथ से निकल गए? इस पर औशिनरी क्या जवाब देती हैं, कैसे वो उनकी प्रतिक्रिया होती है, कैसे वे रिएक्ट करती हैं, आइए हम देखते हैं। औशिनरी: अरे कौन है कृत्य जिसे मैं अब तक कर न सकी हूं, अरे कौन है कृत्य जिसे मैं अब तक कर न सकी हूं, कौन पुष्प है जिसे प्रणय वेदी पर धर न सकी हूं, अरे कौन है कृत्य जिसे मैं अब तक कर न सकी हूं, कौन पुष्प है जिसे प्रणय वेदी पर धर न सकी हूं, प्रभु को दिया नहीं ऐसा तो पास न कोई धन है, न्योछावर आराध्य चरण पर सखी तन मन जीवन है, प्रभु को दिया नहीं ऐसा तो पास न कोई धन है, न्योछावर आराध्य चरण पर सखी तन मन जीवन है, तब भी तो भिक्षुनी सदृश जोहा करती हूँ मुख को, तब भी तो भिक्षुनी सदृश जोहा करती हूँ मुख को, सदा फेरती रहती प्रिय की आंखों में निज सुख को,
सदा हेरती रहती प्रिय की आंखों में निज सुख को, पर वह मिलता नहीं चमक जाने खो गई कहाँ पर वह मिलता नहीं चमक जाने खो गई कहाँ पर, जाने प्रभु के मधुर प्रेम की श्री सो गई कहाँ पर, जाने प्रभु के मधुर प्रेम की श्री सो गई कहाँ पर। सब कुछ है उपलब्ध सब कुछ है उपलब्ध, एक सुख वही नहीं मिलता है। सब कुछ है उपलब्ध, एक सुख वही नहीं मिलता है, जिससे नारी के अंतर का मान पद्म खिलता है। सब कुछ है उपलब्ध, एक सुख वही नहीं मिलता है, जिससे नारी के अंतर का मान पद्म खिलता है। वह सुख जो उन्मुक्त बरस पड़ता उस अवलोकन से, वह सुख जो उन्मुक्त बरस पड़ता उस अवलोकन से, देख रहा हो नारी को जब नर मधुमत नयन से। सब कुछ है उपलब्ध, एक सुख वही नहीं मिलता है, जिससे नारी के अंतर का मान पद्म खिलता है। वह सुख जो उन्मुक्त बरस पड़ता उस अवलोकन से, देख रहा हो नारी को जब नर मधुमत नयन से। वह अवलोकन धूल वयस की जिससे छन जाती है, वह अवलोकन धूल वयस की जिससे छन जाती है। प्रौढ़ा पाकर जिसे कुमारी युवती बन जाती है, प्रौढ़ा पाकर जिसे कुमारी युवती बन जाती है। अति पवित्र निर्झरी क्षीणमय दृग की वह सुखकारी, अति पवित्र निर्झरी क्षीणमय दृग की वह सुखकारी, जिसमें कर अवगाह नहीं फिर हो उठती है नारी। सब कुछ है उपलब्ध, अरे सब कुछ है उपलब्ध, एक सुख वही नहीं मिलता है, जिससे नारी के अंतर का मान पद्म खिलता है। वह सुख जो उन्मुक्त बरस पड़ता उस अवलोकन से, वह सुख जो उन्मुक्त बरस पड़ता उस अवलोकन से, देख रहा हो नारी को जब नर, देख रहा हो नारी को जब नर मधुमत नयन से। वह अवलोकन धूल वयस की जिससे छन जाती है, प्रौढ़ा पाकर जिसे कुमारी युवती बन जाती है। अति पवित्र निर्झरी क्षीणमय दृग की वह सुखकारी, जिसमें कर अवगाह नहीं फिर हो उठती है नारी। मदनिका। जब तक यह रस दृष्टि तभी तक रसोद्रेक जीवन में, जब तक यह रस दृष्टि तभी तक रसोद्रेक जीवन में, आलिंगन में पुलक और सिहिरन सजीव चुंबन में। जब तक यह रस दृष्टि तभी तक रसोद्रेक जीवन में, आलिंगन में पुलक और सिहिरन सजीव चुंबन में। अविरल विरस दृष्टि जब हुई स्वाद चुंबन का खो जाता है, विरस दृष्टि जब हुई स्वाद चुंबन का खो जाता है। दारु स्पर्शवत सारहीन आलिंगन हो जाता है। जब तक यह रस दृष्टि तभी तक रसोद्रेक जीवन का, आलिंगन में पुलक और सिहिरन सजीव चुंबन में। विरस दृष्टि जब हुई स्वाद चुंबन का खो जाता है। दारु स्पर्शवत सारहीन आलिंगन हो जाता है। वपु तो केवल ग्रंथ मात्र है, क्या हो काया मिलन से। वपु तो केवल ग्रंथ मात्र है, क्या हो काया मिलन से। तन पर जिसे प्रेम लिखता कविता आती वह मन से, पर नर के मन को सदैव वश में रखना दुष्कर है।
पर नर के मन को सदैव वश में रखना दुष्कर है। फूलों से यह मही पूर्ण है और चपल मधुकर है। पर नर के मन को वश में रखना दुष्कर है। पर नर के मन को सदैव वश में रखना दुष्कर है। फूलों से यह मही पूर्ण है और चपल मधुकर है। फूलों से यह मही पूर्ण है और चपल मधुकर है। पुरुष सदा आक्रांत विचरता मादक प्रणय क्षुधा से। पुरुष सदा आक्रांत विचरता मादक प्रणय क्षुधा से। जैसे उसकी तृप्ति नहीं संतोष न कीर्ति सुधा से। पुरुष सदा आक्रांत विचरता मादक प्रणय क्षुधा से। जैसे उसकी तृप्ति नहीं संतोष न कीर्ति सुधा से। असफलता में उसे जननी का वक्ष याद आता है। संकट में युवती का शैया कक्ष याद आता है। पुरुष सदा आक्रांत विचरता मादक प्रणय क्षुधा से। जैसे उसको तृप्ति नहीं संतोष न कीर्ति सुधा से। असफलता में उसे जननी का वक्ष याद आता है। संकट में युवती का शैया कक्ष याद आता है। संघर्षों से श्रमित शांत हो पुरुष खोजता विह्वल। पुरुष खोजता विह्वल। सिर धर कर सोने को क्षण भर नारी का वक्षस्थल। संघर्षों से श्रमित शांत हो पुरुष खोजता विह्वल। सिर धर कर सोने को क्षण भर नारी का वक्षस्थल। संघर्षों से श्रमित शांत हो पुरुष खोजता विह्वल। सिर धर कर सोने को क्षण भर नारी का वक्षस्थल। आंखों में जब अश्रु उमड़ते पुरुष चाहता चुंबन। आंखों में जब अश्रु उमड़ते पुरुष चाहता चुंबन। और विपद में रमणी के अंगों का गाढ़ा लिंगन। संघर्षों से श्रमित शांत हो पुरुष खोजता विह्वल। सिर धर कर सोने को क्षण भर नारी का वक्षस्थल। आंखों में जब अश्रु उमड़ते पुरुष चाहता चुंबन। और विपद में रमणी के अंगों का गाढ़ा लिंगन। जलती हुई धूप में आती याद छाह की जल की। या निकुंज में राह देखती प्रमदा के अंचल की। जलती हुई धूप में आती याद छाह की जल की। या निकुंज में राह देखती प्रमदा के अंचल की। और नरों में भी जो जितना ही विक्रमी प्रबल है। उतना ही उद्दाम वेगमय उसका दीप्त अनल है। जलती हुई धूप में आती याद छाह की जल की। या निकुंज में राह देखती प्रमदा के अंचल की। और नरों में भी जो जितना ही विक्रमी प्रबल है। उतना ही उद्दाम वेगमय उसका दीप्त
तप्त अनल है। प्रकृति कोश से जो जितना ही तेज लिए आता है, प्रकृति कोश से जो जितना ही तेज लिए आता है, वह उतना ही अनायास फूलों से कट जाता है, वह उतना ही अनायास फूलों से कट जाता है। अगम अगाध वीर नर जो अप्रतिम तेज बलधारी, अगम अगाध वीर नर जो अप्रतिम तेज बलधारी, बड़ी सहजता से जय करती उन्हें रूप सी नारी, बड़ी सहजता से जय करती उन्हें रूप सी नारी। प्रकृति कोश से जो जितना ही तेज लिए आता है, वह उतना ही अनायास फूलों से कट जाता है। अगम अगाध वीर नर जो अप्रतिम तेज बलधारी, बड़ी सहजता से जय करती उन्हें रूप सी नारी। तिमिराच्छन्न व्योम वेधन में जो समर्थ होती हैं, तिमिराच्छन्न व्योम वेधन में जो समर्थ होती है, युवती के उज्ज्वल कपोल पर वही दृष्टि सोती है। जो बाहें गिरी को उखाड़ आलिंगन में भरती हैं, और पीड़ परिरंभ वेदना वही दान करती हैं। जितना ही हो जलधि रत्न पूरित विक्रांत अगम है, जितना ही जो जलधि रत्न पूरित विक्रांत अगम है, उसकी वार वाग्नि उतनी ही अविश्रांत दुर्दम है। जितना ही जो जलधि रत्न पूरित विक्रांत अगम है, उसकी वार वाग्नि उतनी ही अविश्रांत दुर्दम है। बंधन को मानते वही जो नद नाले सोते हैं, बंधन को मानते वही जो नद नाले सोते हैं, किंतु महानद तो स्वभाव से ही प्रचंड होते हैं। जितना ही जो जलधि रत्न पूरित विक्रांत अगम है, उसकी वार वाग्नि उतनी ही अविश्रांत दुर्दम है। बंधन को मानते वही जो नद नाले सोते हैं, बंधन को मानते वही जो नद नाले सोते हैं, किंतु महानद तो स्वभाव से ही प्रचंड होते हैं। निपुणिका, इस प्रचंडता का जग में कोई उपचार नहीं है, इस प्रचंडता का जग में कोई उपचार नहीं है। ऑशिनरी, पति के सिवा योषिता का कोई आधार नहीं है, पति के सिवा योषिता का कोई आधार नहीं है। अब तक है यह दशा नारियां व्यथा कहाँ खोएंगी, आंसू छिपा हंसेंगी फिर हंसते हंसते रोएंगी। पति के सिवा योषिता का कोई आधार नहीं है, जब तक है यह दशा नारियां व्यथा कहाँ खोएंगी, आंसू छिपा हंसेंगी फिर हंसते हंसते रोएंगी। कंचुकी का प्रवेश। कंचुकी, जय हो भट्टारी के मार्ग भट्टारक को दिखलाने, जय हो भट्टारी के मार्ग भट्टारक को दिखलाने, और उन्हें सक्षेम गंध मादन गिरि तक पहुंचाने। जो सैनिक थे गए आज वे नगर लौट आए हैं, और आपके लिए संदेशा यह प्रभु का लाए हैं। जय हो भट्टारी के मार्ग भट्टारक को दिखलाने, और उन्हें सक्षेम गंध मादन गिरि तक पहुंचाने। जो सैनिक थे गए आज वे नगर लौट आए हैं, और आपके लिए संदेशा यह प्रभु का लाए हैं। पवन स्वास्थ्यदायी शीतल सुस्वादु यहाँ का जल है, पवन स्वास्थ्यदायी शीतल सुस्वादु यहाँ का जल है। झीलों में बस जिधर देखिए उत्पल ही उत्पल है, पवन स्वास्थ्यदायी शीतल सुस्वादु यहाँ का जल है। झीलों में बस जिधर देखिए उत्पल ही उत्पल है। लंबे लंबे चीड़ ग्रीव अंबर की ओर उठाए, लंबे लंबे चीड़ ग्रीव अंबर की
की ओर उठाए, एक चरण पर खड़े तपस्वी से हैं ध्यान लगाए, एक चरण पर खड़े तपस्वी से हैं ध्यान लगाए। पवन स्वास्थ्य दाई शीतल सुस्वादु यहाँ का जल है, झीलों में बस जिधर देखिए उत्पल ही उत्पल है। लंबे लंबे चीड़ ग्रीव अंबर की ओर उठाए, एक चरण पर खड़े तपस्वी से हैं ध्यान लगाए। दूर दूर तक बिछे हुए फूलों के नंदनवन हैं, दूर दूर तक बिछे हुए फूलों के नंदनवन हैं, जहाँ देखिए वहीं लता तरुओं के कुंज भवन हैं। दूर दूर तक बिछे हुए फूलों के नंदनवन हैं, जहाँ देखिए वहीं लता तरुओं के कुंज भवन हैं। शिखरों पर हिम राशि और नीचे झरनों का पानी, शिखरों पर हिम राशि और नीचे झरनों का पानी, बीचों बीच प्रकृति सोई है ओढ़ निचोली धानी। दूर दूर तक बिछे हुए फूलों के नंदनवन हैं, दूर दूर तक बिछे हुए, दूर दूर तक बिछे हुए फूलों के नंदनवन हैं, जहाँ देखिए वहीं लता तरुओं के कुंज भवन हैं। शिखरों पर हिम राशि और नीचे झरनों का पानी, बीचों बीच प्रकृति सोई है, बीचों बीच प्रकृति सोई है ओढ़ निचोली धानी। बहुत मग्न अतिशय प्रसन्न हूँ मैं तो इस मधुवन में, बहुत मग्न अतिशय प्रसन्न हूँ मैं तो इस मधुवन में, किंतु यहाँ भी कसक रही है वही वेदना मन में। बहुत मग्न अतिशय प्रसन्न हूँ मैं तो इस मधुवन में, किंतु यहाँ भी कसक रही है वही वेदना मन में। प्रतिष्ठानपुर में भूखा स्वर्गीय तेज जगता है, एक वंशधर बिना किंतु सब कुछ सूना लगता है। बहुत मग्न अतिशय प्रसन्न हूँ मैं तो इस मधुवन में, किंतु यहाँ भी कसक रही है वही वेदना मन में। प्रतिष्ठानपुर में भूखा स्वर्गीय तेज जगता है, एक वंशधर बिना किंतु सब कुछ सूना लगता है। पुत्र 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 अपने गृह में क्या दीपक नहीं जलेगा, पुत्र पुत्र अपने गृह में क्या दीपक नहीं जलेगा। देवी दिव्य यह एल वंश क्या आगे नहीं चलेगा, पुत्र पुत्र अपने गृह में क्या दीपक नहीं जलेगा। देवी दिव्य यह एल वंश क्या आगे नहीं चलेगा। करती रहें प्रार्थना त्रुटि हो नहीं धर्म साधन में, करती रहें प्रार्थना त्रुटि न हो धर्म साधन में। जहाँ रहूं मैं भी रत हूँ ईश्वर के आराधन में, करती रहें प्रार्थना त्रुटि हो नहीं धर्म साधन में। जहाँ रहूं मैं भी रत हूँ ईश्वर के आराधन में। निपुणिका सुन लिया संदेश आरे, सुन लिया संदेश आरे। ऑशिनरी हाँ अनोखी साधना है, हाँ अनोखी साधना है, अप्सरा के संग रमना ईश की आराधना है। हाँ अनोखी साधना है, अप्सरा के संग रमना ईश की आराधना है। पुत्र पाने के लिए बिहिरा करें वे कुंजवन में, पुत्र पाने के लिए बिहिरा करें वे कुंजवन में। और मैं आराधना करती रहूं सुने भवन में, और मैं आराधना करती रहूं सुने भवन में। हाँ हाँ अनोखी साधना है, हाँ अनोखी साधना है, हाँ अनोखी साधना है, अप्सरा के संग रमना ईश की आराधना है। हाँ अनोखी साधना है, अप्सरा के संग रमना ईश की आराधना है। पुत्र पाने के लिए बिहिरा करें वे कुंजवन में, पुत्र पाने के लिए बिहिरा करें वे कुंजवन में। और मैं आराधना करती रहूं सुने भवन में,
कितना विलक्षण न्याय है, कोई न पास उपाय है। कितना विलक्षण न्याय है, कोई न पास उपाय है। अवलंब है सबको मगर नारी बहुत असहाय है। कितना विलक्षण न्याय है, कोई न पास उपाय है। अवलंब है सबको मगर नारी बहुत असहाय है। दुख दर्द जतलाओ नहीं, मन की व्यथा गाओ नहीं। दुख दर्द जतलाओ नहीं, मन की व्यथा गाओ नहीं। नारी उठे जो हुक मन में, जीभ पर लाओ नहीं। अरे दुख दर्द जतलाओ नहीं, दुख दर्द जतलाओ नहीं, मन की व्यथा गाओ नहीं। दुख दर्द जतलाओ नहीं, मन की व्यथा गाओ नहीं। नारी उठे जो हुक मन में, जीभ पर लाओ नहीं। तब भी मरुत अनुकूल हो, मुझको मिले जो शूल हो। तब भी मरुत अनुकूल हो, मुझको मिले जो शूल हो। प्रियतम जहाँ भी हो बिछे, सर्वत्र पथ में फूल हो। प्रियतम जहाँ भी हो बिछे, सर्वत्र पथ में फूल हो। हाँ अनोखी साधना है, अरे हाँ अनोखी साधना है। अप्सरा के संग रमना, ईश की आराधना है। हाँ अनोखी साधना है, अप्सरा के संग रमना, ईश की आराधना है। पुत्र पाने के लिए बिहिरा करें वे कुंजवन में। पुत्र पाने के लिए बिहिरा करें वे कुंजवन में। और मैं आराधना करती रहूं सुने भवन में। और मैं आराधना करती रहूं सुने भवन में। कितना विलक्षण न्याय है, कोई न पास उपाय है। कितना विलक्षण न्याय है, कोई न पास उपाय है। अवलंब है सबको मगर नारी बहुत असहाय है। अवलंब है सबको मगर नारी बहुत असहाय है। दुख दर्द जतलाओ नहीं, मन की व्यथा गाओ नहीं। दुख दर्द जतलाओ नहीं, मन की व्यथा गाओ नहीं। नारी उठे जो हुक मन में, जीभ पर लाओ नहीं। दुख दर्द जतलाओ नहीं, मन की व्यथा गाओ नहीं। नारी उठे जो हुक मन में, नारी उठे जो हुक मन में, जीभ पर लाओ नहीं। तब भी मरुत अनुकूल हो, मुझको मिले जो शूल हो। तब भी मरुत अनुकूल हो, मुझको मिले जो शूल हो। प्रियतम जहाँ भी हो बिछे, सर्वत्र पथ में फूल हो। प्रियतम जहाँ भी हो बिछे, सर्वत्र पथ में फूल हो। अब यहां से तृतीय अंक शुरू होता है, जहां गंधमादन पर्वत पर पुरुरवा और उर्वशी मिल रहे हैं। दोनों प्रेम में निमग्न हैं, एक दूसरे के आलिंगन पाश में हैं। पुरुरवा और उर्वशी का संवाद हो रहा है। देखें पुरुरवा क्या कहते हैं उर्वशी से। जब से हम तुम मिले न जाने कितने अभिसारों में। जब से हम तुम मिले न जाने कितने अभिसारों में। रजनी कर श्रृंगार नितासित नभ में घूम चुकी है। जब से हम तुम मिले न जाने कितने अभिसारों में। रजनी कर श्रृंगार सितासित नभ में घूम चुकी है। जाने कितनी बार चंद्रमा को बारी बारी से अमा चुरा ले गई और फिर ज्योत्सना ले आई है। जब से हम तुम मिले न जाने कितने अभिसारों में। रजनी कर श्रृंगार सितासित नभ में घूम चुकी है। जाने कितनी बार चंद्रमा को बारी बारी से अमा चुरा ले गई और फिर ज्योत्सना ले आई है। जब से हम तुम मिले रूप के अगम फुल्ल कानन में। जब से हम तुम मिले रूप के अगम फुल्ल कानन में। अनिमिष मेरी दृष्टि किसी विस्मय में डूब गई है। अनिमिष मेरी दृष्टि किसी विस्मय में डूब गई है। अर्थ नहीं सूझता मुझे अपनी ही विकल गिरा का। अर्थ नहीं सूझता मुझे अपनी ही विकल गिरा का। शब्दों से बनती है जो मूर्तियां तुम्हारे दृग से। शब्दों से बनती हैं जो मूर्तियां तुम्हारे दृग से। उठने वाले क्षीण ज्वार में गल कर खो जाती हैं। खरा सिहरता रहता मैं आनंद विकल उस तरुसा।
खरासी हरता रहता मैं आनंद विकल उस तरुसा, जिसकी डालों पर प्रसन्न गिलहरियां किलक रही हो। खरासी हरता रहता मैं आनंद विकल उस तरुसा, खरासी हरता रहता मैं आनंद विकल उस तरुसा, जिसकी डालों पर प्रसन्न गिलहरियां किलक रही हो। या पत्तों में छिपी हुई कोयल कूजन करती हो। खरासी हरता रहता मैं आनंद विकल उस तरुसा, खरासी हरता रहता मैं आनंद विकल उस तरुसा, जिसकी डालों पर प्रसन्न गिलहरियां किलक रही हो। या पत्तों में छिपी हुई कोयल कूजन करती हो, या पत्तों में छिपी हुई कोयल कूजन करती हो। उर्वशी, जब से हम तुम मिले न जाने क्या हो गया समय को, जब से हम तुम मिले न जाने क्या हो गया समय को। लय होता जा रहा मरुद गति से अतीत गहवर में, किंतु हाय जब देख तुम्हें मैं सुरपुर को लौटी थी, किंतु हाय जब तुम्हें देख मैं सुरपुर को लौटी थी। यही काल अजगर समान प्राणों पर बैठ गया था, यही काल अजगर समान प्राणों पर बैठ गया था। उदित सूर्य नभ से जाने का नाम नहीं लेता था, उदित सूर्य नभ से जाने का नाम नहीं लेता था। कल्प बिताए बिना न हटती थी वे काल निशाएं, कल्प बिताए बिना न हटती थी वे काल निशाएं। कामद्रुम तल पर पड़ी तरपती रही तप्त फूलों पर, कामद्रुम तल पड़ी तरपती रही तप्त फूलों पर तुम आए नहीं कभी छिपकर भी सुधि लेने को। निष्ठुर बन निश्चिंत भोगते बैठे रहे महल में, सुख प्रताप का यश का जय का कलियों का फूलों का। कामद्रुम तल पड़ी तरपती रही तप्त फूलों पर तुम आए नहीं कभी छिपकर भी सुधि लेने को, पर तुम आए नहीं कभी छिपकर भी सुधि लेने को। निष्ठुर बन निश्चिंत भोगते बैठे रहे महल में, सुख प्रताप का यश का जय का कलियों का फूलों का। मिले अंत में तब जब ललना की मर्याद गंवा कर, मिले अंत में तब जब ललना की मर्याद गंवा कर, स्वर्ग लोक को छोड़ भूमि पर स्वयं चली मैं आई। मिले अंत में तब जब ललना की मर्याद गंवा कर, स्वर्ग लोक को छोड़ भूमि कर स्वयं चली मैं आई। पूर्णवा, चिरकृतज्ञ हूँ इस कृपालुता के हित किंतु मिलन का, चिरकृतज्ञ हूँ इस कृपालुता के हित किंतु मिलन का। इसे छोड़कर और दूसरा कौन पंथ संभव था। चिरकृतज्ञ हूँ इस कृपालुता के हित किंतु मिलन का, इसे छोड़कर और दूसरा कौन पंथ सुलभ था। उस दिन दुष्ट धनुष के कर से तुम्हें विमोचित करके, और छोड़कर तुम्हें तुम्हारी सखियों के हाथों में लौटा जब मैं राजभवन को लगाते ही केवल रथ में बैठी हुई किसी विध गृह तक पहुंच गई है। चिरकृतज्ञ हूँ इस कृपालुता के हित किंतु मिलन का, इसे छोड़कर और दूसरा कौन पंथ संभव था। उस दिन दुष्ट धनुष के कर से तुम्हें विमोचित करके, और छोड़कर तुम्हें तुम्हारी सखियों के हाथों में लौटा जब मैं राजभवन को लगा दे ही केवल रथ में बैठी हुई किसी विध गृह तक पहुंच गई है। छूट गए हैं प्राण उन्हीं उज्ज्वल मेघों के वन में, छूट गए हैं प्राण उन्हीं उज्ज्वल मेघों के वन में। जहां मिली थी तुम चीरो दधि में ललिमा लहर सी, जहां मिली थी तुम चीरो दधि में ललिमा लहर सी। कई बार चाहा सुरपति से जाकर स्वयं कहूं मैं, कई बार चाहा सुरपति से जाकर स्वयं कहूं मैं, अब उर्वशी बिना यह जीवन भार हुआ जाता है। बड़ी कृपा हो उसे आप यदि भूतल पर जाने दें, पर मन ने टोका क्षत्रिय भी भीख मांगते हैं क्या।
पर मन ने टोका क्षत्रिय भी भीख मांगते हैं क्या, और प्रेम क्या कभी प्राप्त होता है भिक्षाटन से। पर मन ने टोका क्षत्रिय भी भीख मांगते हैं क्या, और प्रेम क्या कभी प्राप्त होता है भिक्षाटन से। मिल भी गई उर्वशी यदि तुझको इंद्र की कृपा से, उसका हृदय कपाट कौन तेरे निमित्त खोलेगा। फिर मिल भी गई उर्वशी यदि तुझको इंद्र की कृपा से, उसका हृदय कपाट कौन तेरे निमित्त खोलेगा। बाहर सांकल नहीं जिसे तू खोल हृदय पा जाए, बाहर सांकल नहीं जिसे तू खोल हृदय पा जाए। इस मंदिर का द्वार सदा अंतःपुर से खुलता है, इस मंदिर का द्वार सदा अंतःपुर से खुलता है। पर मन ने टोका क्षत्रिय भी भीख मांगते हैं क्या, पर मन ने टोका क्षत्रिय भी भीख मांगते हैं क्या, और प्रेम क्या कभी प्राप्त होता है भिक्षाटन से। मिल भी गई उर्वशी यदि तुझको इंद्र की कृपा से, उसका हृदय कपाट कौन तेरे निमित्त खोलेगा, उसका हृदय कपाट कौन तेरे निमित्त खोलेगा। बाहर सांकल नहीं जिसे तू खोल हृदय पा जाए, बाहर सांकल नहीं जिसे तू खोल हृदय पा जाए। इस मंदिर का द्वार सदा अंतःपुर से खुलता है, इस मंदिर का द्वार सदा अंतःपुर से खुलता है। और कभी यह भी सोचा है जिस सुगंध से छक कर विकल वायु बह रही मत होकर वित्रिकाल त्रिभुवन की, उस दिगंत व्यापिनी गंध की अव्यय अमर शिखा को मर्त्य प्राण की किस निकुंज बीथी में बांध धरेगा। और कभी यह भी सोचा है जिस सुगंध से छक कर, और कभी यह भी सोचा है जिस सुगंध से छक कर विकल वायु बह रही मत होकर त्रिकाल त्रिभुवन की। और कभी यह भी सोचा है जिस सुगंध से छक कर विकल वायु बह रही मत होकर त्रिकाल त्रिभुवन की, उस दिगंत व्यापिनी गंध की अव्यय अमर शिखा को, उस दिगंत व्यापिनी गंध की अव्यय अमर शिखा को मर्त्य प्राण की किस निकुंज बीथी में बांध धरेगा। इसीलिए असहाय तड़पता बैठा रहा महल में, इसीलिए असहाय तड़पता बैठा रहा महल में, लेकर यह विश्वास प्रीति मेरी यदि मृषा नहीं है। इसीलिए असहाय तड़पता बैठा रहा महल में, इसीलिए असहाय तड़पता बैठा रहा महल में, लेकर यह विश्वास प्रीति मेरी यदि मृषा नहीं है। मेरे मन का दाह व्योम के नीचे नहीं रुकेगा, मेरे मन का दाह व्योम के नीचे नहीं रुकेगा। जलद पुंज को भेद पहुँच कर पारिजात के वन में, जलद पुंज को भेद पहुँच कर पारिजात के वन में, वह अवश्य ही कर देगा संतप्त तुम्हारे मन को, वह अवश्य ही कर देगा संतप्त तुम्हारे मन को। और प्रीति जगने पर तुम बैकुंठ लोक को तज कर किसी रात निश्चय भूतल पर स्वयं चली आओगी। और प्रीति जगने पर तुम बैकुंठ लोक को तज कर, और प्रीति जगने पर तुम बैकुंठ लोक को तज कर किसी रात निश्चय भूतल पर स्वयं चली आओगी। उर्वशी, सो तो मैं आ गई किंतु यह वैसा ही आना है, सो तो मैं आ गई किंतु यह वैसा ही आना है। अयस कांत ले खींच अयस को जैसे निज बाहों में, सो तो मैं आ गई किंतु यह वैसा ही आना है। अयस कांत ले खींच अयस को जैसे निज बाहों में, पर इस आने में किंचित भी स्वाद कहाँ उस सुख का,
पर इस आने में किंचित भी स्वाद कहाँ उस सुख का, जो सुख मिलता उस मनस्विनी वामलोचनाओं को, जो सुख मिलता उन मनस्विनी वामलोचनाओं को, जिन्हें प्रेम से उद्वेलित विक्रमी पुरुष बलशाली रण से ले जाते जीत या कि बल सहित हरण करते हैं। सो तो मैं आ गई किंतु यह वैसा ही आना है, आयस कांत ले खींच आयस को जैसे निज बाहों में, पर इस आने में किंचित भी स्वाद कहाँ उस सुख का, पर इस आने में किंचित भी स्वाद कहाँ उस सुख का, जो सुख मिलता उन मनस्विनी वामलोचनाओं को, जिन्हें प्रेम से उद्वेलित विक्रमी पुरुष बलशाली रन से ले जाते जीत किया बल सहित हरण करते हैं। नदियां आती स्वयं ध्यान सागर पर कब देता है, नदियां आती स्वयं ध्यान सागर पर कब देता है, वेला का सौभाग्य जिसे आलिंगन में भरने को, चिर अतृप्त उद्भ्रांत महोदधि लहराता रहता है। नदियां आती स्वयं ध्यान सागर पर कब देता है, वेला का सौभाग्य जिसे आलिंगन में भरने को, चिर अतृप्त उद्भ्रांत महोदधि लहराता रहता है। वही धन्य जो मानमयी प्रणयी के बाहुबलय में, वही धन्य जो मानमयी प्रणयी के बाहुबलय में, खिंची नहीं विक्रम तरंग पर चढ़ी हुई आती है। वही धन्य जो मानमयी प्रणयी के बाहुबलय में, खींची नहीं विक्रम तरंग पर चढ़ी हुई आती है। हरण किया क्यों नहीं मांग लाने में यदि अपयश था, हरण किया क्यों नहीं मांग लाने में यदि अपयश था, हरण किया क्यों नहीं यदि मांग लाने में अपयश था। रुड़वा आयश मूल दोनों विकर्म है, हरण हो कि भिक्षाटन, आयश मूल दोनों विकर्म है, हरण हो कि भिक्षाटन, और हरण करता मैं किसका उस सौंदर्य क्षुधा का, जो देवों की शांत इंद्र के दृग की शीतलता थी। आयश मूल दोनों विकर्म है, आयश मूल दोनों विकर्म है, हरण हो कि भिक्षाटन, आयश मूल दोनों विकर्म है, हरण हो कि भिक्षाटन, और हरण करता मैं किसका उस सौंदर्य क्षुधा का, जो देवों की शांत इंद्र के दृग की शीतलता थी। नहीं बढ़ाया कभी हाथ पर के स्वाधीन मुकुट पर, नहीं बढ़ाया कभी हाथ पर के स्वाधीन मुकुट पर, न तो किया संघर्ष कभी पर की वसुधा हरने को, नहीं किया संघर्ष कभी पर की वसुधा हरने को, तब भी प्रतिष्ठान पूर्ण वंदित है सहस्र मुकुटों से, और राज्य सीमा दिन दिन विस्तृत होती जाती है। इसी भांति प्रत्येक सुयश सुख विजय सिद्धि जीवन की अनायास स्वमेव प्राप्त मुझको होती आई है। यह सब उनकी कृपा सृष्टि जिनकी निगूढ़ रचना है। झुके हुए हम धनुष मात्र हैं तनी हुई जा पर से, झुके हुए हम धनुष मात्र हैं तनी हुई जा पर से, किसी और की इच्छाओं के बाण चला करते हैं। झुके हुए हम धनुष मात्र हैं, झुके हुए हम धनुष मात्र हैं तनी हुई जा पर से, किसी और की इच्छाओं के बाण चला करते हैं। मैं मनुष्य कामना वायु मेरे भीतर बहती है, कभी मंद गति से प्राणों में सिहरन पुलक जगाकर, कभी डालियों को मरोड़ झंझा की दारुण गति से,
मन का दीपक बुझा बना कर तिमिरा छन्न हृदय को, किंतु पुरुष क्या कभी मानता है तम के शासन को। फिर होता संघर्ष तिमिर में दीपक फिर जलते हैं, मैं मनुष्य कामना वायु मेरे भीतर बहती है। कभी मंद गति से प्राणों में सिहरन पुलक जगा कर, कभी डालियों को मरोड़ झंझा की दारुण गति से। मन का दीपक बुझा बना कर तिमिरा छन्न हृदय को, किंतु पुरुष क्या कभी मानता है तन के कब क्या किंतु पुरुष क्या कभी मानता है तम के शासन को। फिर होता संघर्ष तिमिर में दीपक फिर जलते हैं, रंगों की आकुल तरंग जब हमको कस लेती है। रंगों की आकुल तरंग जब हमको कस लेती है, हम केवल डूबते नहीं ऊपर भी उतराते हैं। रंगों की आकुल तरंग जब हमको कस लेती है, हम केवल डूबते नहीं ऊपर भी उतराते हैं। पुंडरीक के सदृश मृत्यु जल ही जिसका जीवन है, पुंडरीक के सदृश मृत्यु जल ही जिसका जीवन है। पर तब भी रहता अलिप्त जो सलिल और करदम से, नहीं इतर इच्छाओं तक ही अनासक्ति सीमित है। नहीं इतर इच्छाओं तक ही अनासक्ति सीमित है, उसका किंचित स्पर्श प्रणय को भी पवित्र करता है। उसका किंचित स्पर्श प्रणय को भी पवित्र करता है। धन्यवाद बंधुओं, आज इतना ही। आशा करता हूं कि आज का काव्य पाठ भी आपको और दिनों के काव्य पाठ की तरह ही भाएगा, आपको रुचेगा, आप इसे पसंद करेंगे और आप अपनी प्रतिक्रियाएं भी कमेंट के माध्यम से प्रेषित करेंगे, सेंड करेंगे, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमारा मनोबल बढ़ाती है, हमें उत्प्रेरित करती है, हमें और भी अच्छा करने की प्रेरणा देती है। बहुत बहुत धन्यवाद।